नमस्कार, वेब इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग आपके यहाँ पे पनियारा क्षेत्र से, विधानसभा क्षेत्र 319 से बातचीत करने जा रहे हैं। जैसे छेदी मजदूर जी हैं और ये किसानों के साथ इनका जो सिंबल है वो एक गन्ना का सिंबल है, ठीक है। तो इनसे बातचीत करेंगे कि ये किसानों के हित को लेकर क्या काम करना चाहेंगे और ये मतलब विकास को लेकर के जो ये दौड़े जनसंपर्क बना रहे डोर टू डोर जा करके। सबसे पहले सर मैं आपको बधाई देता हूँ इस क्षेत्र में आने के लिए, और नमस्कार, हमारे तरफ से आपको नमस्कार। और क्या क्या दौरा पे ये जो निकले हुए हैं आप जनसंपर्क में, आपको डोर टू डोर जाने के लिए, डोर टू डोर जा भी रहे हैं, लोगों से संपर्क बना रहे हैं, इस क्षेत्र को लेकर के, पनियारा क्षेत्र को लेकर के आप क्या सोचते हैं? हम बहुत कुछ सोचते हैं अपने मजदूर किसानों के लिए। किसानों में से और मजदूरों में से कोई सदन में नहीं जाएगा तो हमारी आवाज कौन उठाएगा? रोड पे हम झंडा लेकर लहराते रह जाएंगे, हमारा काम नहीं होगा। सब कुछ बिक जा रहा है, पूरा देश प्राइवेटीकरण हो जा रहा है। जब हम अपनी लड़ाई जो हम सदन तक पहुंचाएंगे नहीं तो हमारा आवाज कौन उठाएगा? हमें अपनी लड़ाई खुद अपनी लड़नी है और अपना लड़ाई को अंजाम देना है और अपने मजदूर किसानों को जो आवाज उठा के उनको हक और अधिकार दिलाना है। जो हमारा छीना जा रहा है, मजदूरी छीनी जा रही है, सब कुछ छीना जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है। तो इसको लड़ाई हम दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ सकते, अपनी लड़ाई खुद हम लड़ेंगे, मजदूरों की लड़ाई हम खुद लड़ेंगे। बिल्कुल सर। तो ये जो क्या कमी रह गई बाकी और सब पार्टियों में जिसकी वजह से आपको एक मजदूर के साथ आना पड़ा? बाकी पार्टियों में सब जमींदार हैं, पूंजीवादी हैं और प्राइवेटीकरण के समर्थक हैं, तो उनसे हम भरोसा और आशा नहीं कर सकते। हम अपनी लड़ाई खुद लड़ सकते हैं और लड़ेंगे, और हमारे मजदूर हमारे साथ हैं, किसान भाई हमारे साथ हैं। हमारे पूर्वज किसान थे, मैं मजदूर हूँ, दोनों मिलकर ये लड़ाई जीतेंगे और जीत कर अपने सदन में अपनी आवाज उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये बताइए कि इसके पिछले बार जो आपके पनियारा से कौन से विधान, जिससे यहाँ पे विधायक कौन से थे? विधायक जो थे हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, जो भी थे वो खत्म हो गए। अब जो चुनेगा, अब नया विधायक तैयार होगा। तो मतलब कुछ कामों को लेकर के उनकी कमी जो कमी हुई है, बहुत सारी कमियां हैं। जब सरकार की नीतियां ही कमी है तो हम विधायक को कैसे हम आलोचना करें? जब सरकार ही नियत है, जो मालिक ही नियत खराब है, तो हम लोग क्या कर सकते? हमारी लड़ाई सड़क से संसद तक है, सदन तक है। तो पनियारा में कौन क्या क्या चीज की कमी है जो आप करवाना चाहते हैं? बहुत सारी कमी है। हम पूरे गांव गली गली घूम रहे हैं, बहुत सारी कमियां हैं। इतनी कमियां हैं, कमियां गिनाएंगे तो कई दिन कई रात लग जाएंगे, हम कमियां नहीं गिना पाएंगे। कुछ ऐसे प्रमुख कमियां बताएं। प्रमुख कमियां जो है, जो जीतते हैं यहाँ से सब बाहरी लोग हैं, जीत कर चले जाते हैं। यहाँ के लोगों की समस्या कभी कोई देखता नहीं है। जीतना और जाके जो है लखनऊ में बस जाना। हम लोग यहाँ के निवासी हैं, हम लोग अपने लोगों का हक की लड़ाई और अपने लोगों का जो भी आवाज है उसको बुलंद करेंगे और जीत के अधिकार दिलाएंगे। जो भी समस्याएं निपटारा उसका करेंगे, जड़ से निपटारा करेंगे कि बाद में हमें दोबारा भी मौका हमें ये जनता दे। भाई अगर ये छेदी मजदूर जी हैं, आइए जी बोलिए, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर ये क्या अच्छे प्रत्याशी हैं? जो बहुत अच्छे और सुशील प्रत्याशी हैं और ये पनियारा को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इस मतलब ये प्रयास जो करें उस पर खरा भी उतरेंगे। जी सर, अपना बताइए। बहुत बढ़िया है। क्या क्या मतलब इनके जो मतलब जिस मकसद से ये लेकर निकले हुए अपने जनसंपर्क में डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या लगता है कि ये पूरे अपने कामों का अंजाम दे पाएंगे? अंजाम देंगे। बहुत बढ़िया है। हर जगह, हर जैसे हम लोग बीच जनता के बीच जा रहे हैं, सब जनता की आवाज यही है कि हम लोग मजदूर इकट्ठा हो रहे हैं और मजदूर का साथ देंगे। साथ दे रही है हम लोग। तो सर हालांकि मजदूर तो सारे लोग आपके साथ में है, लेकिन ये जो आप इस समय जो एक्टिव इतना हुए हैं, क्या जीतने के बाद भी आप एक्टिव रहेंगे? एकदम एक्टिव रहे। जब हमें यही पैदाइशी हमारी है। हमारी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो जीतने के बाद के समय में उसमें इतना ज्यादा भागदौड़ करते हैं, जनसंपर्क बनाते हैं और जीतने के बाद फिर मुंबई दिल्ली पटना जाकर बस जाते हैं। तो आप जब बचपन से हम मजदूरी किए हैं, गारा माटी दी है, खेत में काम किए हैं, सोहनी रोपनी किए हैं, तो हम जाके दिल्ली बम्बई ऐश करेंगे? ऐसा करना होता तो लोगों के बीच अपने मजदूरों का हक, अपनी मजदूरी की बात नहीं करते। आज भी मजदूरी 120 रुपया घर पे है, कम से कम उसको 375 होना चाहिए। और जो है काम करने वाले दिन भर काम करता है, राशन खरीदता है, कुछ भी करता है, उसका शाम तक पैसा खत्म हो जाता है। सब कुछ महंगाई बढ़ गया, 200%। मजदूरी जहाँ था वहीं रह गया। बेरोजगारी को लेकर क्या कहेंगे? बेरोजगारी एकदम सरकार की नीयत गड़बड़ है। बाकी जितने भी सरकार कर रही तो बहुत ज्यादा सब पूंजीवादी है। सब बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम रोजगार, सब पूंजीवादी है, टोटल पूंजीवादी है। पूंजीवादी के विचार में हम लोग का जगह नहीं है। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़े। बता रहे कि इतने पिछले 5 साल में बहुत सारे रोजगार दिए। कुछ नहीं रोजगार दिए, गैस फ्री में बांटे हैं और ये सारी कुछ भी नहीं दिए हैं, कुछ भी नहीं दिए हैं। हमें मजदूरी दीजिए, हमारे पास इतना ताकत है, हम करके। वो तो बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपया भी हम सबके अकाउंट में भेजे। वो भेजे, वो पूरा कुछ भी भेजे। जब बेच के ही देना है, बेच के ही देना है तो कुछ भी दे सकता है। आपके अकाउंट में 15 लाख रुपया आया है? नहीं, ये सब गलत है, ये सब अफवाह है, फालतू बातें हैं। देश बेच के किसी को राशन देना, कुछ करना, ये कहाँ का नियम
प्रॉब्लम है। अरे रोजगार दीजिए, मजदूर अपने ताकत में, इतना बाजुओं में ताकत है, वो करके दिखाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत घंटा करके काम दिखाएगा मजदूर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको न्यूज पे आने के लिए और बहुत सारी बातें जो खुलासा किया आपने किसानों के क्षेत्रों को लेकर के। चलिए वेब इंडिया न्यूज पर बने रहिए, आपको हर गरीब मोहल्ले का न्यूज आपको सामने पहुंचेगा। धन्यवाद।